जा नहीं सकते थे, विद्यालय में जा नहीं सकते थे, शिक्षा का अधिकार नहीं था। अगर कोई बीमार पड़ गया तो झाड़ फूक से काम चलाया जा सकता था। वैद्य दवाई देते नहीं थे, डॉक्टर दवाई देते नहीं थे, इसलिए स्वयं सब कुछ करना पड़ता था। श्री गुरु रविदास महोत्सव एक देश का पहला महोत्सव हम वो करने जा रहे हैं। गुरु रविदास जी के जीवन प्रकाश के ऊपर उन्होंने जो जो हनुमान चालीसा वगैरह ये सब होते थे, श्री गुरु रविदास जी की कथाएं नहीं होती थी। लोग हमारे समाज के लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। जिस समय गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, मृत पशुओं का मांस खाना, चर्म शोधन का काम करना, स्कूल। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कल की ताजा अपडेट मैंने आपको बकायदा दिखाई कि किस प्रकार से कार्यकारिणी बैठक संत रविदास की लगातार हो रही है। एक दो नहीं बल्कि आप देख रहे होंगे हिंद समाचार के माध्यम से कि पल पल की अपडेट हम आप तक मुहैया करा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में और तमाम वो संगठन जो इससे जुड़े हुए थे, और मुख्य तौर पर इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है, बकायदा ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप लोग इनसे रूबरू हो चुके हैं। तो सीधे अब आगे क्या रणनीतियां होने वाली है, कितने संगठन शामिल हुए और जिन लोगों को पद दिए गए उनसे क्या कुछ उम्मीदें, सीधे बातचीत कर लेना चाहेंगे आचार्य जी से। स्वागत करना चाहूंगी मैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। पहले तो मैं आपका हमेशा कवरेज जनता को प्रोत्साहित करता है और पीठ को मजबूती भी उससे मिलती है। आजकल मीडिया का जमाना है, तो ज्योति जी पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जहां तक हम चिंतन बैठक की बात करेंगे, कल की चिंतन बैठक में बहुत बड़ा विषय जो भिन्न भिन्न राज्यों के लोग आए थे, उसमें कुछ फैसले लिए गए। सभी प्रदेशों की कार्य समिति का आयोजन जल्दी होगा। सितंबर और अक्टूबर में कार्य समिति समाप्त होने के बाद में 8 फरवरी को श्री गुरु रविदास महोत्सव, एक देश का पहला महोत्सव हम वो करने जा रहे हैं। गुरु रविदास जी के जीवन प्रकाश के ऊपर उन्होंने जो जो विचार जनता में शेयर किए, अपरसता को दूर करने के लिए जात जात में जात है और जो केलन के बाद रविदास न मानस जुड़ सके लोना जात में जात, ऐसे बहुत सारे सघन विषय हैं जो गुरु रविदास जी के जीवन चरित्र को उजागर करते हैं कि वो महान, दुनिया के महान संतों में उनकी गिनती है। उनके व्यक्तित्व को पूरी दुनिया के पटल पर रखना हमारा उद्देश्य है और रविदास पीठ उसकी तरफ कर रही है। और सनातन से जोड़ने का मिशन जो है वो घर घर में अलग जगह कर हम उनको मजबूत करना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग इस बात से तो रूबरू होंगे ही कि जिन दिनों जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, तो पहले लोग धर्म में आते हैं, फिर राजनीति में आते हैं, धर्म को एजेंडा बनाकर राजनीति में उतरते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर आप तो राजनीति में आए और अब धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसकी वजह देखिए, वजह सीधी सी बात है, ये कोई अनिवार्य नहीं है कि जो राजनीति कर रहा है वो धर्म में नहीं आ सकता। लोग राजनीति करने वाले धर्म की तरफ दौड़ते हैं। हम तो राजनीति करते करते धर्म और राजनीति दोनों कर रहे हैं। अपने विकास के कार्यों के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जहां से मैं नेतृत्व करता हूं, जिस विधानसभा में नेतृत्व करता हूं, उस विधानसभा को हमने बहुत गति के साथ में आगे बढ़ाने का काम किया, तेजी से विकास किया। वहाँ की सड़कें, बिजली, पानी, स्टेडियम, ये सब निर्माण हमारे द्वारा, बहुत सारे पुलों का निर्माण किया गया। तो इसलिए ये जरूरी है कि धर्म के साथ साथ हम ये समझते हैं कि भगवान श्री राम का नाम लेने वाले बहुत सारे लोग थे, उनकी कथाएं करने वाले अनगिनत लोग थे। इसी तरह से भगवान राम का नाम लेने वाले बहुत सारे, उनकी राम कथा करने वाले बहुत सारे लोग थे। शिव जी की शिव पुराण करने वाले बहुत सारे लोग थे। तो दुर्गा चालीसा वगैरह वगैरह, साई संध्या और हनुमान चालीसा वगैरह ये सब होते थे। श्री गुरु रविदास जी की कथाएं नहीं होती थी। मैंने अपने आप में ये गौरव प्राप्त किया है कि देश और दुनिया में सबसे पहले मैंने श्री गुरु रविदास जी की कथाओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से अपने संदेशों को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम किया। जब हम बात संत गुरु रविदास की करते हैं तो हम बात समानता की करते हैं। तो जब बात समानता की जा रही है तो मुझे ये जानना है कि आप कैसे देख रहे हैं जाति भेदभाव के ऊपर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, गुरु रविदास जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, पराधीनता पाप है जान ले रे मीत। रविदास पराधीन से कौन करे है प्रीत। लोग हमारे समाज के लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। जिस समय गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, मृत पशुओं का मांस खाना, चर्म शोधन का काम करना, स्कूल जा नहीं सकते थे, विद्यालय में जा नहीं सकते थे, शिक्षा का अधिकार नहीं था। अगर कोई बीमार पड़ गया तो झाड़ फूक से काम चलाया जा सकता था। वैद्य दवाई देते नहीं थे, डॉक्टर दवाई देते नहीं थे, इसलिए स्वयं सब कुछ करना पड़ता था। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव चरम पर था, जिसको मिटाने का काम श्री गुरु रविदास जी ने अपने जीवन पर्यंत करते हुए, उन्होंने चर्म शोधन का काम करते करते परम पिता परमेश्वर को पाने का काम किया। कर्मण्येवाधिकारी वस्तु मां फलेषु कर्म कदाचन है। कर्म को आधार बनाकर उन्होंने चर्म शोधन के काम के साथ साथ ईश्वर की प्राप्ति की है। तभी तो मीरा जी उनकी शिष्य बनी और उन्होंने कहा कि मैं मोहे मिला गुरु रैदास।
ये उनकी भक्ति भाव, उनका प्रेम ईश्वर के प्रति, उनकी जागरण, इसको हम जितना उजागर करते हैं वो राजनीति के लिए भी मजबूती प्रदान करता है। और मैं जिस दल से आता हूं, जिस परिवार में हमने काम किया, बाल स्वयं सेवक होने के नाते हमने यही सीखा है कि सनातन को घर घर पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है। हर घर में सनातन की अलग जगनी चाहिए, यही पीठ का उद्देश्य है। पीठ मुख्य तौर पर जब इस प्रकार की बैठकें करती है तो क्या चाहती है और जनता को क्या कुछ बताना चाहती है? निश्चित रूप से जनता पीठ से जो आशा भरी निगाहें देखती है। आज पीठ देश के हर कोने में है, आज पीठ दुनिया के हर कोने में है जहाँ रविदास समाज के लोग रहते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सैनी हैं, गुर्जर हैं, वो सब लोग पीठ के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं और हमारे साथ हैं, बराबर सहयोग करते हैं। वो केवल इसलिए कि गुरु रविदास जी के विचारों को हमने पारदर्शिता के साथ में, स्वच्छता के साथ में, सात्विक मन से, गुरु रविदास जी ने कहा कि सात्विक मन और सात्विक धन ये दोनों अनिवार्य हैं। अगर हम अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान के चरणों में लगाते हैं, सत्संग में लगाते हैं, भंडारे में लगाते हैं या अन्य जगह लगाते हैं, तो इस पर उसका फल देता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि देश और दुनिया के साथ गुरु रविदास जी के बताए मार्ग पर हम चलते हुए, वो देश और दुनिया के महान गुरु में जिनकी गिनती है ज्योति जी, तो वो सबके सामने आना चाहिए। यही विषय हमारा है और यही लक्ष्य है। लक्ष्य तो एकदम सही और सटीक है। अब आखिरी सवाल मैं इनसे लेना चाहूंगी कि कैसे देख रहे हैं, मुख्य तौर पर तो हम लगातार आपसे ही बातचीत करते हैं और एक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह है, उनसे मेरी बातचीत होती है, लेकिन कौन कौन बैक कैमरा इस पीठ को मजबूत करने का काम कर रहा है? देखिए, बहुत सारी अभी कल नियुक्तियां हुई हैं। बहादुर सिंह रवि हैं, बड़े नेता है, जिला पंचायत सदस्य। कैमरा मैन जूम इन करके दिखाते रहिए। ये प्रदेश उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधे के ऊपर कल कोर कमेटी ने डाली है और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है, उत्तर प्रदेश से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि बहादुर सिंह रवि के नेतृत्व के अंदर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। और पीठ पूरे देश नहीं, दुनिया के अंदर काम कर रही है। आज हमारी मांग पूरी दुनिया के अंदर है। हम तो परमपिता परमेश्वर से यही कहना चाहेंगे कि जो हमने गुरु रविदास जी के जीवन चरित्र के बारे में समझा है, जाना पहचाना, उसको धरातल पर उतारते हुए ईमानदारी के साथ में रविदास पीठ को आगे लेते हुए हम काम करते रहे। यही बात हम अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारे लिए 104 करोड़ की लागत से सागर के अंदर बहुत बड़ा रविदास जी का मंदिर बनाया। काशी किया, उन्होंने रविदास कॉरिडोर की स्थापना करी। हम मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी का भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने मेरे आचार्य में रहते हुए 25 करोड़ रुपए की लागत से कुरुक्षेत्र में रविदास जी का मंदिर बना। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हम आभार व्यक्त करते हैं। माननीय रामनाथ कोविंद जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारी पीठ में आगे शिरकत की। बहुत सारे गवर्नर हैं, मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं, माननीय, ये सब लोग सहयोग करते हैं। वो इसलिए सहयोग करते हैं क्योंकि हम ईमानदारी के साथ में, सात्विक मन से परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर, वो हमने कल शपथ भी दिलाई थी, आपने देखा होगा, और उसी को आधार बनाते हुए हमने पीठ को आगे बढ़ाने का निश्चय रखा है और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पीठ को आगे बढ़ाने का निश्चय रखा है और पीठ को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो चेहरे इस वक्त आपको नजर आए कैमरे पर, आपने उन्हें भी देखा, मैं उन्हें भी दिखा रही हूँ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किस प्रकार से इन लोगों ने एक बड़ी शपथ ली है, ये बताने के लिए कि आगे जो भी काम करने वाले हैं वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। अब हालांकि ये लोग आगे जो करते रहेंगे, मैं हिंद समाचार के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट देती रहूंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावीद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।